Good morning to all of students. Welcome back for this particular lecture. इस क्लास में जो हम लोग को डिस्कस करना है, एक तो डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स है और दूसरा हमारा है ओजोन लेयर जो डिप्लेशन हो रहा है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि वो क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है और इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं और किए गए हैं। तो हमने अर्लियर क्लास में आपको रेफ्रिजरेंट्स की डिफिनीशन बताया था, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, ये भी आपको डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में डेजिग्नेशन, जैसे हमने बताया था कि जो रेफ्रिजरेंट्स हैं उनको हम डेजिग्नेट करते हैं, जैसे R11 है, R12 है, R22 है, इस तरीके से हमने बताया था। बहुत सारे रेफ्रिजरेंट हैं जिनका डेजिग्नेशन हम इस तरीके से करते हैं। करते कैसे हैं इसको समझना हमारा ज़रूरी है। एक चीज़ पहले ये समझिए, ए रेफ्रिजरेंट फॉलोड बाई ए 2 डिजिट नंबर इंडिकेट्स दैट अ रेफ्रिजरेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेथेन बेस। अगर आर के बाद 2 डिजिट है इसका मतलब क्या है, मेथेन बेस का रेफ्रिजरेंट है। अगर 3 डिजिट है तो ये क्या होगा, एथेन बेस का हमारा रेफ्रिजरेंट है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद करना होगा, दिमाग में रखना होगा। केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड डिराइव्ड फ्रॉम ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। CaHbFCl। ए मतलब कितने कार्बन के एटम है, बी मतलब कितने हाइड्रोजन के एटम है, सी मतलब कितने फ्लोरीन के एटम है और डी मतलब कितने क्लोरीन के एटम है। शॉर्ट में अगर एक तरीका है CHFCl, इसको आप दिमाग में रखेंगे इन 4 कंपोनेंट को। ठीक है, कि C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन, इसको आपको हमेशा दिमाग में रखना है डिजिग्नेशन करने से पहले। तो शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, CHFCl। अगर आप डिजिग्नेशन देखें CaHbFcCld, एक जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है डिजिग्नेशन के लिए वो ये है, दैट इज द B + C + D = 2A + 2। B हमारा क्या है, B इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, C फॉर नंबर ऑफ फ्लोरीन और D फॉर स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 2A। A मतलब नंबर ऑफ कार्बन + 2। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। एक तो ये केमिकल कंपाउंड याद रखना है क्या डिजिग्नेशन के लिए, और दूसरा हमेशा ये आपको याद रखना पड़ेगा, B + C + D = 2A + 2। ए यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, B = नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, C = नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, D = नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। डेजिग्नेशन क्या करते हैं, डेजिग्नेशन का फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, R के बाद क्या होगा, A-1 ब्रैकेट B + 1 और C। ठीक है, ये डेजिग्नेशन का फॉर्मूला है। तो 3 चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रहनी चाहिए, एक ये डेजिग्नेशन, दूसरा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, B + C + D = 2A + 2। और ये डेजिग्नेशन हम ऐसे करेंगे, जब हमारे पास ABCD इन 4 कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी, 4 वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यू आ जाएगी, तो हम डेजिग्नेशन ए की जगह वैल्यू पुट करेंगे, बी की जगह करेंगे और सी की जगह करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डेजिग्नेशन हो जाएगा। इसको हम एक एग्जाम्पल के तहत समझते हैं, इसको कैसे होता है। अब आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, एग्जाम्पल है डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो एथेन। ये केमिकल कंपाउंड है, इसका हम डेजिग्नेशन कैसे करेंगे। ठीक है, डाइक्लोरो मतलब क्या है, 2 हमारा क्लोरीन का एटम हो गया, तो D हमारा क्या हो जाएगा, D = 2। 4 हमारा क्या है, फ्लोरीन, टेट्राफ्लोरो, C = 4। ठीक, और एथेन, एथेन ग्रुप, तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए, हमें 2 चीज़ पता है, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो, एथेन ग्रुप का हमने मतलब बताया था कि एथेन का मतलब क्या हो जाएगा, डेजिग्नेशन R के बाद 3 हमारी डिजिट हो जाएगी। जैसे अगर 11 है, इसे R11 है, R22 है, तो R111, 112 इस तरीके से हो जाएगा। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है, अगर ये दिया गया है फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला दिया गया है कि डाइक्लोरो यानी क्लोरीन के कितने एटम है, D = 2 और टेट्राफ्लोरो मतलब C = 4, 4 हमारे फ्लोरीन के एटम है। इसमें B = 0 क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन का कंपोनेंट नहीं है। हमें निकालना क्या है कि इसमें कार्बन का एटम कितना है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं B + C + D = 2A + 2। तो B हमारा क्या है, B = 0, क्योंकि कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 0 पुट कर दिया। फ्लोरीन हमारा 4 है और D हमारा क्या है, क्लोरीन 2 है, = 2A + 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो A = क्या आ जाएगा, 2। तो कार्बन एटम कितना हो जाएगा इसमें, 2। ये क्या है, CHFCl। C हमारा क्या था, A, B, C और D। अगर हम इसका केमिकल, A की वैल्यू कितनी आई है, Ca, B की वैल्यू हमारी कितनी है,
0, F की वैल्यू कितनी है फ्लोरीन की 4, और क्लोरीन हमारा कितना है, D की वैल्यू कितनी है 2। तो अगर शॉर्ट में इसको देखें तो A की वैल्यू 2, Cl2 और F4, ये जो आप देख सकते हैं ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब डेजिग्नेशन कैसे करते हैं, देखिए डेजिग्नेशन का फॉर्मूला हमने बताया है, ये है R। देखिए ये सबके लिए नहीं है, ठीक है ना, ये हमेशा बेसिकली क्या हाइड्रोकार्बन ग्रुप के लिए है, जिसका मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि लगभग डेजिग्नेशन का सब एक ही तरीके का है, लेकिन हाइड्रोकार्बन के लिए ये फॉर्मूला होता है, बाकी अदर के लिए थोड़ा थोड़ा क्या होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अभी हम एग्जाम्पल के लिए बस इसी को समझ रहे हैं। तो RA-1 B+1 ये हमारा डेजिग्नेशन होगा हाइड्रोकार्बन का। तो ए की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया, ये 2 वैल्यू आई है। बी की जगह हमने क्या रख दिया, बी की वैल्यू कितनी आई है 0, तो 0+1, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, B0 C4 और ये हमारा 2। तो R 2 में से एक गया, 1 होगा यहाँ पे, ये 1 है, 0+1 1 और 4, तो ये क्या हो गया R114। क्योंकि ये 3 डिजिट है तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एथेन ग्रुप। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। इस तरीके से आप कई सारे एग्जाम्पल हैं बुक में आपके दिए होंगे, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे हम इसको डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है, फिर से समझिए, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरोएथेन है, जिसमें क्लोरीन के 2 आइटम हो गए, फ्लोरीन के 4 हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन कोई भी नहीं तो B=0 हो जाएगा। और हम जानते हैं B+C=2A+2। यहाँ से हमने A की वैल्यू निकाल ली है, और A की वैल्यू निकालने के बाद हम इसको फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख के C2Cl2F4, और डेजिग्नेशन जो होता है वो RA-1 B+1 C, तो यहाँ वैल्यू रख देंगे तो R114 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन्स के लिए है। जैसे हमने बताया था रेफ्रिजरेंट कई तरीके के होते हैं, हेलोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, एजियोट्रॉप्स है, इनऑर्गेनिक है, तो सबके लिए डेजिग्नेशन थोड़ा सा अलग अलग होगा। तो हमने एक सिंपल आपका एक एग्जाम्पल बताया। अब जैसे कॉमन इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स क्या हैं जरा देख लीजिए। जैसे अमोनिया, अगर बोले इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट, जैसे अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, इनका अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 17, CO2 कितना हो गया 44, H2O कितना क्या हो गया 18 हो गया। ठीक है, 18, 44 और 17। तो जो इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स हैं इनको हम डेजिग्नेशन करने के लिए करते क्या हैं, R700 फिक्स होता है, प्लस इसमें क्या करते हैं मॉलिक्यूलर वेट को ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अमोनिया का करना है तो R, अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है 17 है, तो R कितना हो जाएगा 717 हो जाएगा। CO2 कितना क्या है 44 है, तो क्या हो जाएगा R744, और लास्ट में हमारा क्या बचता है H2O, तो ये कितना हो जाएगा R718। इस तरीके से हम इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट्स का जो है हम डेजिग्नेशन यहाँ पे करते हैं। तो ये हमने 2 आपको एग्जाम्पल बताया, बाकी अदर के लिए आप बुक फॉलो कर सकते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक टर्म आता है क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेंट्स, बेसिकली ये लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन के एप्लीकेशन में यूज़ होता है। जैसे -157 डिग्री सेल्सियस से -273 डिग्री सेल्सियस के रेंज में हम इस रेफ्रिजरेंट्स का प्रयोग कर देते हैं। और जो इतने लो टेम्परेचर के जो रेफ्रिजरेंट होते हैं वो बेसिकली एयर है, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट डेजिग्नेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, कि हम रेफ्रिजरेंट को कैसे डेजिग्नेट करते हैं। ठीक है ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, और इसको आप कई सारे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर